ओम शांति। सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे ब्राह्मण कुलभूषण भाइयों बहनों, आज मेरा परम सौभाग्य है कि राजिम जिला के अंदर एक छोटा सा सेवा केंद्र पड़ता है कौंद केरा। वहाँ पर हमारी बहुत प्यारी दीदी तारनी दीदी और आप सबको देख कर के बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों से संकल्प था आप सबसे कुछ ज्ञान की चर्चा करें और दीदी का ही आग्रह रहा कि कुछ हमारे भाई बहनों को पुरुषार्थ की कुछ प्रेरणा बेहद घर मधुबन से दीजिए। तो सर्वप्रथम आप सबका बेहद घर मधुबन से, बाप दादा की तरफ से, सभी दीदी दादियों की तरफ से, सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से, मधुबन निवासियों की तरफ से बहुत 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 आप सबके प्रति शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं। भाई बहनों, वर्तमान समय जैसे हमारा टॉपिक आप देख रहे हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी। बाबा का ये सुंदर महावाक्य है। आजकल अव्यक्त मुरलियों में आपने अनेक बार सुना होगा, अचानक एवर रेडी। ये बाबा कई वर्षों से कहते आ रहे हैं और मुझे याद रहता है हमारी दादी चंद्रमणि जब 97 में अव्यक्त हुई, और वो तो लंबी कहानी है। दादी कैसे ज्ञान सरोवर से बेंगलोर गई थी और बेंगलोर में जाने के बाद फिर अचानक से दादी ने अपना भौतिक देह का त्याग किया था। दादी का शरीर बहुत स्वस्थ थी और उसके बाद फिर दादी से ऊपर संदेश में पूछा कि भाई बहनों को इस समय आपकी क्या प्रेरणा है। तब दादी ने कहा था कि अचानक और एवर रेडी। बाबा की मुरलियों में कई बार हम सुनते आए हैं, लेकिन तब से ऐसा लगता है कि सचमुच हम सबको अपने जीवन में पुरुषार्थ के लिए, जैसे मम्मा का ये शब्द रहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। क्योंकि अचानक का पार्ट बहुत तेजी से चल रहा है। लोग अचानक बैठे बैठे शरीर छोड़ रहे हैं, रास्ते चलते शरीर छोड़ रहे हैं। शरीर छोड़ने के तरीके अलग अलग बनते जा रहे हैं। आजकल दुनिया में इतनी टेंशन है भाई बहनों, तब समस्याएं हैं और आत्मा इतनी शक्तिहीन हो गई है कि वो सहज उपाय सोचने लगती है। आप सब देख ही रहे हैं, संसार में लोग बहुत सुसाइड करते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे की छोटी सी बात होती है, लेकिन उसके लिए क्या अब तरीका अपनाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए हर एक अपना अपना इस समय कार्मिक अकाउंट सामने आ रहा है। आत्मा शक्तिहीन हो गई है। ऐसे समय हम सबको, ब्राह्मणों के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। संसार भी इस समय परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। आप सब देख रहे हैं देश विदेश में कितनी बातें हो रही है। उसी तरह से हमारे ब्राह्मण परिवार में भी कई प्रकार के विघ्न और संकट कई ब्राह्मणों के जीवन में आ रहा है। ऐसे समय मैं हमेशा कहता हूँ, हम सबको अपने जीवन के लिए कुछ सिद्धांत बना लेना है, कुछ नियम बना लेना है। जैसे पहला नियम, अमृत वेला बहुत पक्का करना है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, जो हमारे मम्मा बाबा दीदी दादियों ने किया। अनेक बार हम सब बाबा की जीवन कहानी पढ़ते हैं, मम्मा की जीवन कहानी पढ़ते हैं। बाबा सदैव 2 बजे उठ करके, है ना, अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने बोला था सबसे अच्छा टाइम होता है 2 से 5। चलो ठीक है, अगर हम 2 बजे नहीं भी उठ पाते तो कम से कम 3:30 तक हर हालत में उठ करके परमात्मा मिलन की अनुभूति। उठते ही क्या करना है, मैं छोटा सा विधि आप सबको बताना चाहता हूँ। आँखों के सामने बाबा और मम्मा। कईयों के मन में आता है कि बाबा को गुड मॉर्निंग कर दिए, बस योग शुरू हो गया, लेकिन फिर अगर चिंतन नहीं चलेगा तो नींद का प्रकोप हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उठते ही आँखों के सामने बाबा और मम्मा, वो छवि, वो तस्वीर को अपने दिल में बसा ले और सर के ऊपर शिव बाबा, वो परम ज्योति, वो महाज्योति, वो सर्वशक्तिवान अपना धाम छोड़कर मेरे लिए इस साकार जगत में आए हैं। तो 3 हमारे सामने, सर के ऊपर शिव बाबा महाज्योति और आँखों के सामने बाबा और मम्मा। गुड मॉर्निंग करने के बाद ये 3 दृश्य सामने ले आए। उसके बाद मैं हमेशा आजकल कहता हूँ भाई बहनों, 5 सम्मान का अभ्यास। चाहो तो इस वीडियो के माध्यम से आप लिख सकते हैं, सुन सकते हैं कई बार। पहला सम्मान, मैं एक महान आत्मा हूँ, अंदर धारण कर लें, मैं एक महान आत्मा हूँ। दूसरा,
मैं फरिश्ता हूँ। तीसरा, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। चौथा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और पांचवा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस तरह से हमारी दिनचर्या की शुरुआत हो, आधा घंटा पौन घंटा बहुत सुंदर प्रभु मिलन की अनुभूति करें। क्यों जरूरी है अमृत बेला का योग? क्योंकि बाबा ने कहा है ये समय ऐसा होता है जो बाबा ने हम बच्चों के लिए फिक्स किया है। इस समय चाहो तो आप सूक्ष्म वतन में जा सकते हो, चाहे तो आप परमधाम में जा सकते हो, चाहे तो बाबा को अपने घर में बुला सकते हो, सेंटर में बुला सकते हैं। और जितना हम योग करेंगे उतना हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। एक प्रकार से जैसे चार्जिंग पॉइंट है ये अमृत बेला का टाइम। जैसे कभी कभी आप देखोगे कि हम दिन भर कहीं बाहर निकलने होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं। तो आत्मा को चार्ज कर लें। जो आत्मा जितनी चार्जिंग अपने को करके रखेगी तो बातें तो बहुत आएगी, परिस्थिति बहुत आएगी, विघ्न बहुत आएंगे, लेकिन अपने को शक्तिशाली है ना। इसलिए बाबा का एक महावाक्य सदैव याद रखना भाई बहनों। बाबा ने कहा है, बड़ी बात को छोटा कर दो और छोटी बात को समाप्त कर दो। एक जगह मैं क्लास करा रहा था, माताएं थी 40-50 माताएं। तो मैंने माताओं से पूछा, मैंने कहा माताएं, बाबा का महावाक्य है बड़ी बात को छोटा कर दो और छोटी बात को, तो एक माता ने कहा छोटी बात को बड़ा कर दो। वास्तव में ये आदत है, हमारा संस्कार है जन्म जन्म का। जो बात छोटी सी रहेगी लेकिन उसको कितना बड़ा कर देते हैं। जैसे मान लो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, सेंटर में ही बात कर रहे हैं या हमारे पड़ोस में बात कर रहे हैं, तो कई बार हमारे मन में क्या आ जाता है, शायद मेरे लिए बात कर रहे होंगे, शायद जरूर मेरे लिए चर्चा कर रहे होंगे, क्या क्या सोच लेते हैं हम। अगर हम इस तरह के सोच रखेंगे तो हमारी आत्मा की शक्ति छीन होती है, आत्मा की शक्ति नष्ट होती है। तो ये भी चेक करना है कि मेरी आत्मा की शक्ति किन किन कारणों से घटती है। क्योंकि इस समय जो संगम युग पर हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, ये पूरे 84 जन्म हमारे साथ आएगा, 84 जन्म तक हमको काम आएगा। इसलिए जितना हो सके उस परम शक्ति से, वो महाज्योति से, वो सर्वशक्तिवान से, भगवान से योग लगा करके, है ना, अपने जीवन में अपने आत्मा को शक्तिशाली बना ले। तो पहला अपने जीवन का सिद्धांत अमृत बेला का योग, और दूसरा 5 सोमान का अभ्यास। तीसरा जो बहुत जरूरी इस समय, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं चारों तरफ बॉडी कॉन्शियस है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अभी अभी बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे किसी से भी प्रभावित नहीं होना है। हमारी दादी कहती थी, जानकी दादी, मनुष्य 2 चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होता है, चमड़ी और दमड़ी। चमड़ी अर्थात कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, चेहरा बहुत सुंदर है देखने में, तो आत्मा को सुंदरता देखने की आदत है ना, तो एक बार मुड़ के देखेगा, एक बार बात करने की इच्छा व्यक्त करेगा। लेकिन ये पक्का हो, ये सब विनाशी है, ये कोई काम का चीज़ नहीं है, सिर्फ ऊपर से दिखावा है। अंदर तो वही मांस मज्जा खून पाप सब भरे हुए हैं। इसलिए ऊपर के बाजा को नहीं देखना है, बाजा के अंदर जो आत्मा है उसको देखना है। ये तो मकान है ना, झोपड़ी है, मिट्टी है, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। तो बाबा ने कहा, दादी ने कहा था एक बार कि चमड़ी, और दूसरा दमड़ी। दमड़ी अर्थात पैसा, धन संपत्ति। इससे भी लोग प्रभावित हो जाते हैं। आजकल दुनिया में देखते होंगे कई लोग शादी इसलिए करते हैं, इनके पास धन बहुत है ना, और जल्दी से उनका शादी टूट भी जाता है। लेकिन बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे ज्ञान धन, जितना हम ज्ञान धन को अपने जीवन में धारण करेंगे तो स्थूल धन स्वतः आता जाएगा। तो चमड़ी और दमड़ी से प्रभावित नहीं होना है। एक और बात हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है भाई बहनों, रोज मुरली सुनना। मुझे आशा है हमारे कौंदकेरा के भाई बहने, क्योंकि आसपास बहुत सारे गांव हैं और ये खुद भी एक अच्छा सा बड़ा गांव है। मैं तो गया हूं और ऊपर का हाल जब बन रहा था, और मुझे आशा है अब तो बहुत सुंदर हाल बन गया है। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना है हमको, कहीं भी रहें हम, बाबा की मुरली सुनने सेंटर पर आना है ना। मैं बीच में सुना देना चाहता हूँ, मैं हमेशा अपने चिंतन के माध्यम से बताया करता हूँ, हम ब्राह्मणों के लिए 5 स्वर्ग है। पहला स्वर्ग है बाबा का सेंटर। सेंटर जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक हम बाबा की मुरली सेंटर में जाकर नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। तो पहला स्वर्ग सेंटर। दूसरा, हर साल मधुबन आने का लक्ष्य रखना है। मधुबन भी बहुत फुल चार्जिंग पॉइंट है।
देखो, भले हम अव्यक्त बाप दादा की आजकल अव्यक्त मुरली सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर भी यहाँ का वातावरण, अब हमारे यहाँ भी नानबी के लोग आ रहे हैं, इतना खुश होके जाते हैं यहाँ की व्यवस्था देख करके, यहाँ की शांति देख करके, यहाँ की ईश्वरीय प्यार देख करके। मकान वकान तो सब जगह बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन वाइब्रेशन है ना, यहाँ का ईश्वरीय प्यार की अनुभूति लौकिक वालों को भी होती है। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हम सबको बाबा का घर मधुबन जरूर आना है। दूसरा स्वर्ग। तीसरा स्वर्ग है सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन भी रोज जाना है कम से कम 5 बार। हमारी सभी दादियाँ, ब्रह्मा बाबा, जितने भी हमारी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं, कुछ भी आपको अपनी मन की बात, दिल की बात किसी भी दादी से करनी है ना, आपका मन करता है बाबा के अलावा भी किसी से बात करनी है, तो सबसे लेन देन आप सूक्ष्म वतन में कर सकते हैं। उसमें भी अमृत बेला खास बाबा ने कहा सभी एडवांस पार्टी वालों को बाबा सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हैं और अलग अलग सेवा के लिए भेजते हैं। आज भी वो सेवा कर रहे हैं। तो सूक्ष्म वतन, बाबा ने भी कुछ दिन पहले बोला था, जब हम वतन में जाएंगे तब सूक्ष्म वतन है, लेकिन जब वापस आएंगे तो सूक्ष्म वतन नहीं रहेगा, है ना। सूक्ष्म वतन को कोई पूजा नहीं करता है, सूक्ष्म वतन की कोई आराधना नहीं करता है, सूक्ष्म वतन का ज़्यादा किसी को साक्षात्कार नहीं होता है। कितनी बातें बाबा ने सूक्ष्म वतन के लिए बोला है। लेकिन सूक्ष्म वतन हम ब्राह्मणों के लिए तीसरा स्वर्ग। और चौथा स्वर्ग है परम धाम। दिन में कम से कम 5 बार आत्मा यहाँ से निकल करके सीधा परम धाम जाए और बाबा को टच करके आए। मेरा घर राजिम नहीं है, मेरा घर कौंद केरा नहीं है, मेरा घर छुरा नहीं है, मेरा घर गरियाबंद नहीं है, जो भी उस एरिया के लोग हैं। इसलिए सभी के लिए बोल रहा हूँ, मेरा घर आत्मा का घर परम धाम है। परम धाम से आए कितने साल हो गए? 5000 वर्ष हो गए। जैसे देखो, आप कोई व्यक्ति अपने लौकिक घर से कहीं और चला जाता है तो नहीं आता है ना, तो बोलने में आता है ना, क्यों चिंता विंता नहीं है, घर आना है कि नहीं आना है। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे तुमको घर आना है कि नहीं आना है। हम अपने घर से निकले कितने साल हो गए? 5000 वर्ष हो गए। तो हमारा असली घर, आत्मा का घर परम धाम है। और 5वां स्वर्ग है सतयुग। पहले जन्म में जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। पहले जन्म का सुख है, श्री कृष्ण के साथ, श्री राधे के साथ सतयुग के पहले जन्म में आने का लक्ष्य रखना है। तो ये 5 स्वर्ग का रोज एक बार चिंतन जरूर करना है। बाबा का घर सेंटर, दूसरा मधुबन, तीसरा सूक्ष्म वतन, चौथा परम धाम और 5वां सतयुग। इस तरह से हमें रोज बाबा घर में आना है। और इसके अलावा कुछ न कुछ बाबा के यज्ञ में सेवा जरूर करना है। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। जितना हम सेवा करेंगे उतना हमारा पुण्य जमा होगा। लोगों के पास तो आजकल बहुत है, देखो करोड़पति लोग रहते हैं, अरबपति रहते हैं, लेकिन मन में आता है कई बार कि हम धार्मिक कार्य में लगा दें, फलाने जगह संस्था में दे दें, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है, आत्मा निकल जाती है। लेकिन कईयों का आत्मा निकलने के बाद का अनुभव है, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। ले लोग कहते हैं ना, अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इस जीते जी जो कर लेगा वो उसी का ही भाग्य बनेगा। जीते जी जो पुण्य कर लेगा उसका ही भाग्य बनेगा। तो जो भी सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। कोई झाड़ू लगाने की सेवा है, कोई पोछा लगाने की सेवा है, प्रदर्शनी लगाने समझाने की सेवा है, सेंटर में कोई और किसी प्रकार की सेवा है, भोग बनाने की सेवा है, तो सेवा जरूर करना है। सेवा से हमारा पुण्य जमा होगा। तन से सेवा, बाबा ने बोला जो जितना तन से सेवा करेगा तन निरोगी मिलेगा। मन से सेवा करेगा उसको 84 जन्म मन अच्छा रहेगा। और जो धन से सेवा करेगा जन्म जन्म के लिए धनवान बन जाएगा। तो सेवा भी हमको करना है। इसके अलावा अपने कर्म क्षेत्र पर बहुत सारी बातें आती है, दुकानों में, व्यापार में, नौकरी धंधा में, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ। उस समय हमें अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बना के रखना है। दूसरे कोई कमज़ोर है मान लो, है ना, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ना चाहिए, है ना। आजकल शिवानी दीदी की एक बहुत सुंदर बात मैं सुनाना चाहता हूँ। सामने वाला का संस्कार कैसा है वो उसका संस्कार है। जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो किसी ने परचिंतन किया आपके बारे में, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम भी थोड़ा परचिंतन कर देते हैं। या किसी ने 100 बातें आपको सुनाया तो मन में आता है कि अरे भाई उसने 100 बार मुझे सुना दे, एक बार तो सुनाना पड़ेगा।
हमें हमारा संस्कार नहीं, हमारा संस्कार देवता का संस्कार है, हमारा संस्कार देने का संस्कार है, हमारा संस्कार ईश्वरीय संस्कार है, हमारा संस्कार सच्चा ब्राह्मण संस्कार है। किसी दूसरे का संस्कार का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। तो इस तरह से दिनचर्या में इस बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा भाई बहनों, अपने पुरुषार्थ में छोटी छोटी बातें और, जैसे पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, भोजन करते हैं, 5 सेकंड दृष्टि दे करके, 5 सेकंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड तो सबके पास है ना, 5 सेकंड बिना दृष्टि दिए कुछ भी खाना पीना नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। पानी पीने जो गए, पानी गिलास में लिया, 5 सेकंड दृष्टि दो। नियम बना लो आज से, आज रविवार है ना भाई बहनों, आज से नियम बना लो, है ना। इसके अलावा जब भी खाना खाएं, बाबा की याद में। कई माताओं बहनों ने मुझे अनुभव सुनाया है, सिर्फ बाबा की याद में खाना खाने से उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो बाबा ने बोला ये भोजन जो है ना दवा का काम करेगा, है ना। जैसे हम बाबा की याद में हर बार जब रोटी खा रहे हैं, चावल छत्तीसगढ़ में तो चावल ज़्यादा खाते हैं चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो आप बाबा की याद में, बाबा की किरणें आ रही है, इसमें जा रही है, ये दवा का काम करेगा। इस तरह से सारा दिन की दिनचर्या में खाने पीते समय भी, मान लो किसी को दवाई खाना पड़ता है, आजकल बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया है ना, तो दवाई खाते समय भी बाबा ने बोला ये ड्राई फ्रूट समझ के खाना है, ये काजू है, बादाम है, किशमिश है, ये समझ करके खाना है। और लास्ट में सोने से पहले सारे संसार की आत्माओं से क्षमा मांगनी है और क्षमा करनी है। ये सुंदर तरीका सभी अपना लो, कौंध के रखे भाई बहनों, सभी अपना लो, है ना। कि रात को सोने से पहले जैसे गए, एक तो सोते सोते मोबाइल नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा मोबाइल साइड में कर दो 15 मिनट पहले। और उसके बाद सारे दिन की दिनचर्या, अभी मैंने बाबा की मुरली सुना था, बाबा ने को तक कहा था कि ब्रह्मा बाबा रात को सोने से पहले अपना कचरी लगाते थे, कचहरी लगाते थे। बाबा के बनने के पहले ही कचहरी लगाते थे। और कचहरी में क्या करते थे, आँखों को ऑर्डर करते थे, मुख को ऑर्डर करते थे, अपने जुबान को ऑर्डर करते थे, पैर को ऑर्डर करते थे, सारा दिन चेक करते थे, कोई मेरा डिस ऑर्डर से तो नहीं चला, कोई मेरी अवज्ञा तो नहीं मानी। हाँ, तो अब चेक करते थे और चेंज करते थे। तो हमें भी अब जब तक ये संगम युग है तब तक 2 मिनट चेक करना है, कोई गलती तो नहीं हुई, किसी को बुरा बोल तो नहीं बोला, किसी के लिए कुदृष्टि तो नहीं गई, है ना, कहीं मेरा मार्ग दूसरे तरफ तो नहीं गया, चेक करना है। और रात को सोने से पहले जैसे मैंने बताया, संसार की आत्माओं से एक बार आंखें बंद करके, मुझे आत्मा के द्वारा किसी भी जन्म में, किसी भी स्थान पर, किसी भी आत्मा को जाने अनजाने दुख मिला हो, कष्ट मिला हो, उन सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे अगर किसी ने दुख दिया हो, कष्ट दिया हो किसी भी जन्म में, तो उन सबको मैं क्षमा करता हूँ या करती हूँ। इस तरह से छोटे छोटे अभ्यास करें। मुझे आशा है आप सब स्वस्थ रहेंगे और जीवन की यात्रा को श्रेष्ठ और महान बना करके रखे होंगे। कौंध के रखे भाई मैंने बहुत अच्छे ज्ञानी योगी आत्माएं हैं। मैंने पिछले साल भाई जी को भी आप सबकी याद दी थी और भाई जी ने ही आपकी सेवा केंद्र का नाम रखा था, ये भी भाग्यवान है। और जब भी समय मिले इसी तरह की सेवा आप सबके बीच करते रहेंगे। एक बार पुनः मुझ आत्मा की तरफ से आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं, बधाई। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आप सबकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। हमारी तारनी दीदी को भी और सभी भाई बहनों को बहुत 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 बेहद घर मधुबन से याद प्यार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।